हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपना जो इंसर्ट टैब है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। दो पार्ट हमने बनाए थे इसके इसके साथ में जो नए नए शेप फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट, चार्ट डिज़ाइन, ये इस तरीके के कुछ जो अपने अलग अलग टैब्स ओपन होते हैं वो भी हमने बिल्कुल डीप में जाके, डिटेल में जाके कैसे एडिटिंग वगैरह करनी होती है, हर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टैब, जो कि है अपना ड्रॉ टैब। बिल्कुल छोटा-सा है, इसी के साथ डिज़ाइन टैब और ट्रांजिशन टैब हम देखेंगे, ये भी नॉर्मल है। हो सका तो हम तीनों ही टैब को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें हैं इनमें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास ड्रॉ टैब के साथ। तो नॉर्मल सा है आपका ड्रॉ टैब बिल्कुल ही। इसके लिए मैं एक बार एक न्यू स्लाइड यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ब्लैंक मैं इसे कर लेता हूँ इस स्लाइड को, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं ड्रॉ टैब में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका इरेज़र है, कुछ टाइप करेंगे यहाँ पे तभी उसको इरेज़ कर पाएँगे। कुछ सिलेक्शन करना हो आपको तो इससे आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, जो भी आपका टेक्स्ट वगैरह आपको कुछ लाइन्स दिख रही होंगी यहाँ पे, इनसे आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो कुछ राइट करने के बाद, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके अलग-अलग टाइप के पेन्स हैं, यहाँ पे आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो पेन्स को। ये छोटी-सी एरो आपको दिख रही होगी, यहाँ से आप इन्हें मॉडिफ़ाई कर सकते हो, साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो इन पेन्स का। और जो कलर है वो भी इनका आप चेंज कर सकते हो। रेड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। कुछ भी आप मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपके पास पैड है रिटन वाला तो और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप माउस से भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें लिख दी है। हाइलाइट करना हो तो उसके लिए आपका हाइलाइटर है, ये आपका सेकेंडरी पेन है। इसको आप मॉडिफ़ाई करके रख सकते हो अलग-अलग, जो आपके इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं इनसे भी। ये देखिए इफ़ेक्ट वाली राइटिंग मेरी यहाँ पे आ रही है, ठीक है? ये आपके अलग-अलग पेन होंगे। इसके बाद आपका हाइलाइटर, कोई भी चीज़ को ये देखिए हाइलाइट करना हो, इस तरीके से आप हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका हाइलाइटर हो गया। कोई भी टेक्स्ट हो आपका, वर्ड हो, तो आप डायरेक्ट पूरे टेक्स्ट को ऐसे हाइलाइट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये है स्मॉल पेन या पेंसिल, आप जो भी आप कहना चाहेंगे, इसे भी आप मॉडिफ़ाई यहाँ से कर सकते हो। ये आपका थोड़ा शार्प शो होगा यहाँ पे, थोड़ा-सा छोटा शो होगा, ठीक है? ये आपके हो गए। और भी अगर आपको पेन वगैरह ऐड करने हो, अलग-अलग टाइप के पेंसिल ऐड करने हो, पेन ऐड करने हो, हाइलाइटर ऐड करने हो कस्टमाइज़ करके अपनी तरफ से, तो आप यहाँ से इस टैब में अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। कोई भी कलरफुल हाइलाइटर डालना हो तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब देखिए सेलेक्ट कैसे करते हैं हम चीज़ों को, तो ये देखिए ये आपका सिलेक्शन का तरीका है। मान लीजिए गुरुजी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा गुरुजी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ये देखिए सिलेक्शन के अंदर जैसे ये आएगा, तो ये चेंज यहाँ पे हो जाएगा। इसका जो तरीका है ये देखिए, ओनली गुरुजी मेरा सेलेक्ट हो चुका है। इसे मैं अलग-अलग जगह पे लेके जा सकता हूँ। ये अच्छा तरीका है आपका सिलेक्शन का। मान लीजिए इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ। तो मतलब मैनुअली आप किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को, किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इस कमांड का नाम है आपका लैसो सेलेक्ट, ठीक है? इसके बाद इरेज़र, अलग-अलग टाइप के आपके इरेज़र है, स्ट्रोक इरेज़र, स्मॉल, मीडियम, सेगमेंट इरेज़र, किसी भी तरीके का आप इरेज़र लेके यहाँ से इन चीज़ों को ये देखिए रब आप कर सकते हो। चीज़ें इरेज़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए सेगमेंट इरेज़र चाहिए, तो ये कंप्लीट सेगमेंट को आपको डिलीट करता है यहाँ से, चलेगा। कंप्लीट लाइन वगैरह जो भी आपकी है, ठीक है? स्ट्रोक इरेज़र है, तो ये जिन चीज़ों के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगा, उन्हें इरेज़ करता हुआ यहाँ पे चलेगा, ठीक है? ये आपकी इरेज़र हो गई। इसके बाद रूलर, रूलर मैंने पहले भी आपको बताया है, जो आप बचपन में यूज़ करते थे वही सेम रूलर है। इसे उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और पेन की मदद से ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से खींच सकते हैं। ये काम होता है आपका रूलर का, ठीक है? मूव करना हो अगर रूलर को, तो इसे आप मूव भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से एंगल चेंज करना हो, तो आप एंगल भी आप यहाँ से चेंज इसका कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी स्ट्रेट लाइन्स आपको दिख रही होगी, रूलर की हेल्प से आ रही है। रिमूव करनी हो रूलर को तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। देखिए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपकी आ चुकी है रूलर से। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है अपनी वो है इंक टू शेप। ये हम कई बार कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई शेप हम ड्रॉ करते हैं मैनुअली,
वो ऑटोमेटिक ये जो अपनी कंप्यूटराइज्ड शेप होती है जैसे सर्कल, स्क्वायर, इस तरीके से ये चेंज कर देगा अपनी मैनुअल शेप को। ये कंप्यूटराइज्ड मैनर में बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल, रेक्टेंगल शेप, जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अपनी इंक टू मैथ, कोई भी मान लीजिए मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई भी फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करने हो हमें, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओमेगा वगैरह शेप यहाँ से डायरेक्ट हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग तरीके की इक्वेशन, जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो जो इक्वेशन मैंने मैन्युअली लिखी है वो यहाँ पे इंसर्ट होके मेरी आ जाएगी। ठीक है, इसे आप ड्रैग कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, ये आपके शेप फॉर्मेट के अलग अलग यहाँ पे इक्वेशन और भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कोई फंक्शन वगैरह, एक्सेंट, ब्रैकेट, कोई भी चीज़ आपको यूज़ करनी हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये आपके अलग अलग आ चुके हैं, देखिए इसके सामने ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कोई इक्वेशन आपको डालनी हो तो यहाँ से आप इक्वेशन भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये इतना ही है अपना, कंप्लीट होता है ड्रॉ टैब। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना है वो है डिज़ाइन टैब। इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ इसमें रहने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये आपके अलग अलग थीम्स हैं। कौन सा थीम आप सेलेक्ट करना चाहते हो अपनी स्लाइड के लिए, जो आपने स्लाइड तैयार की है। तो मैंने कुछ टेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे लिख लिया है अलग अलग, ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकें। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं कर्सर को लेके जाता हूँ, अलग अलग टाइप की मेरी जो थीम्स हैं वो अप्लाई हो रही है मेरे टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, आपको दिख रही होगी। मान लीजिए ये वाला जो डिज़ाइन है इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, देखिए सभी जो मेरी स्लाइड्स है उनके ऊपर ये डिज़ाइन मेरा लग जाएगा। कोई भी थीम मैं लगाता हूँ तो सभी स्लाइड्स के ऊपर एक साथ मेरा थीम लग जाता है। काफ़ी थीम्स हैं यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के, जो आप कॉमन करें आप वो वाली थीम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं एमएस पीपीटी के द्वारा। इसके बाद है ब्राउज़ फॉर थीम्स। ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर आपने सेव कर रखे हैं कोई अपना थीम, तो आप वहाँ से भी ब्राउज़ कर सकते हैं। या फिर आपको ऑनलाइन कोई थीम अगर ढूँढना है, तो आप ऑनलाइन भी यहाँ से जो आपका ये है office.com, अनेबल कंटेंट अपडेट्स फॉर office.com, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी इसके लिए। इस पे जाके आप ऑनलाइन भी कोई भी थीम लेके आ सकते हैं। इसके बाद है सेव करंट थीम। मान लीजिए आपने कोई नया थीम यहाँ पे एडिट करके बनाया है, कोई बॉक्स वगैरह डिलीट करके, तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं करंट थीम को अपने कंप्यूटर के अंदर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये लोकेशन पे चला जाएगा, थीम 1 के नेम से मैं इसे सेव यहाँ पे कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा सेव हो जाएगा। फ्यूचर में मैं यहाँ से इसी थीम को यूज़ डायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके अलग अलग टाइप के थीम। इसके बाद हम चलते हैं वेरिएंट्स। अब जो ये थीम मैंने अप्लाई किया है इसी के अंदर अलग अलग वेरिएंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। ये देखिए 4 तरह के यहाँ पे मेरे को वेरिएंट्स दिखा रहा है। ब्राउन की जगह मान लीजिए मैं पर्पल यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो वेरिएंट ये मेरा चेंज यहाँ पे हो जाएगा। ये आपके होते हैं अलग अलग वेरिएंट्स। ग्रीन करना चाहता हूँ तो कलर ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा आप मैनुअल अगर कोई कलर वगैरह यहाँ से लगाना चाहते हो, तो इस एरो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे देखिए आपके अलग अलग टाइप के कलर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ब्लू, ब्लैक, जो आपका मन करे वो कलर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए रेड ऑरेंज वाला मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो सभी जो मेरी थीम्स है सभी के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए फ़ॉन्ट्स मैं अलग अलग यहाँ पे है मेरे अलग टाइप का फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखिए फ़ॉन्ट आपके चेंज हो रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। एरियल ब्लैक वगैरह जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए ये वाला फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, सभी के ऊपर मेरा सेम फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ये आपका होता है। इसके बाद है कुछ इफ़ेक्ट्स। 3D अगर कोई मॉडल वगैरह आपने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा हो, तो उस पे आप इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हो। अलग-अलग टाइप के आपके इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये ओनली 3D मॉडल्स पे वर्क करता है आपके इफ़ेक्ट्स। इसके बाद है बैकग्राउंड स्टाइल। अलग-अलग आपके बैकग्राउंड स्टाइल है। प्लेन रखना चाहते हैं आप, ब्लैक रखना चाहते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे मैं करूँगा तो वही अपना जो कई बार हम कर चुके हैं। अलग-अलग टाइप के यहाँ पे ग्रेडिएंट फ़िल करना हो आपको, पैटर्न फ़िल करना हो, अलग-अलग टाइप के आपके पैटर्न आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है? कोई पिक्चर सॉलिड फ़िल करना हो कलर से तो वो भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए मैं पैटर्न फ़िल यहाँ पे कर देता हूँ, जो मेरा मन करे वो पैटर्न मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये वाला पैटर्न थोड़ा ठीक रहेगा, ये पैटर्न मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अप्लाई टू ऑल पे मैं जैसे ही करूँगा, सभी के ऊपर यही बैकग्राउंड में जो मेरा पैटर्न है वो अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ें आप इस एरो से यहाँ पे कर सकते हैं। अलग-अलग चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एक-एक बता दी है। इसके बाद है स्लाइड साइज़। साइज़ आपके बाय डिफ़ॉल्ट 2
गिवन है यहाँ पे स्टैंडर्ड 4:3 और वाइड स्क्रीन 16:9। यूट्यूब वगैरह के लिए आपको काम करना हो तो 16:9 का हम यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड हम 4:3 का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमाइज़ करना है या फिर फिट करना है आपको, तो मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ ताकि जो चीज़ें हैं वो मेरी एकदम फिट यहाँ पे हो जाए। तो ये देखिए फिट यहाँ पे हो चुकी है, जो मेरी स्क्रीन है पूरा कंटेंट मेरे को यहाँ पे शो होगा। वाइड स्क्रीन में करूँगा तो वापस से कंप्लीट जो मेरी स्क्रीन है वो वाइड यहाँ पे हो जाएगी, 16:9 का रेशियो ये हो जाएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड मैंने आपको अभी बता दिया कि कैसे आप कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पैटर्न जो है ग्रेडियंट वगैरह कुछ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी जो आपका मन करे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका हो गया अलग-अलग। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हर एक स्लाइड पे मेरा सेम थीम ना लगे, ठीक है? अलग-अलग स्लाइड पे मेरा अलग-अलग थीम लगे, अलग-अलग वेरिएंट लगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए इस पे मैं चाहता हूँ ये ब्लू वाला यहाँ पे लगे, तो राइट क्लिक मैं जैसे ही करता हूँ इस पे, इस स्लाइड पे जाके, तो ये देखिए अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड है। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ़ इस स्लाइड पे मेरा जो ये वाला थीम है ब्लू वाला, ये यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद इसी तरह से 4th स्लाइड पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरा यहाँ पे डिज़ाइन, ये वाला जो मेरा डिज़ाइन है, ठीक है? कोई भी हम ये वाला मान लीजिए, ये मैं चाहता हूँ ये लग जाए, तो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे मैं जैसे ही करूँगा तो ये देखिए 4th स्लाइड पे मेरा अलग से यहाँ पे जो थीम है वो लग चुका है, ठीक है? तो अलग-अलग टाइप के आपके यहाँ पे थीम लग चुके हैं। इस तरीके से आप अलग स्लाइड पे अलग तरीके का जो थीम है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स मैंने बता ही दिया, ठीक है? सभी पे ये लग जाएगा, ठीक है? ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, इसका क्या मतलब है? ये जो आपका थीम है ये यहाँ पे क्विक एक्सेस बार में ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये वाला जो आपका थीम का सेक्शन है ये यहाँ पे क्विक एक्सेस बार में आ चुका है। अगर इसको रिमूव करना हो तो रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार करते ही ये यहाँ से चला जाएगा। इसके अलावा सेट एज डिफ़ॉल्ट थीम, डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे ही आप स्लाइड ऐड करोगे तो स्टार्टिंग से आपका यही जो थीम है वो हमेशा शो होगा। इसे आप कर सकते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट थीम, ठीक है? ये मैंने सभी आपको बता दिया। अप्लाई टू मैचिंग स्लाइड्स, जो मैच करती स्लाइड्स है, जिनमें ऐसा कंटेंट है उन सभी में ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए जितने भी मेरी इस तरीके से जिनमें टेक्स्ट था, उन सभी के ऊपर ये वाला जो मेरा थीम था, ये वाला जो थीम था, ये लग चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अलग-अलग फंक्शन, अगर आपको अलग-अलग स्लाइड के ऊपर अलग-अलग थीम लगानी हो तो कैसे लगा लगा सकते हैं। इसी तरीके से वेरिएंट भी आप अलग-अलग लगा सकते हो। मान लीजिए ये वाली स्लाइड मेरी सिलेक्टेड है यहाँ पे, ब्लैक वाला वेरिएंट मैं लगाना चाहता हूँ, तो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे मैं जैसे ही करूँगा तो ओनली इस स्लाइड पे मेरा ये वाला जो वेरिएंट है ब्लैक कलर वाला ये लग चुका है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ अपना डिज़ाइन टैब यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्लाइड का साइज़ हमने, अगर कस्टम आपको स्लाइड का साइज़ करना हो मैनुअली तो आप कस्टम स्लाइड साइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से अलग-अलग टाइप आपके देखिए काफ़ी तरीके के जो स्लाइड का साइज़ है वो आ चुका है। A4, B4, B5, A3, लीजेंड्री पेपर, लेटर पेपर, किसी भी तरीके का आप यहाँ से बैनर अगर यूट्यूब के लिए बनाना हो तो आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। विड्थ और हाइट चेंज करनी हो स्लाइड की तो यहाँ से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन्हें कर सकते हैं। ठीक है? नंबर स्लाइड्स फ्रॉम, एक चीज़ ये भी है यहाँ पे, मान लीजिए ये देखिए स्लाइड 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्लाइड नंबर 5 से स्टार्ट हो, तो मैं 1 की जगह यहाँ पे 5 लिख दूँगा, ठीक है? ओके जैसे ही प्रेस करता हूँ मैं, ये फिट और मैक्सिमाइज़ पूछ रहा है तो ये हम मैक्सिमाइज़ ही रहने देते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पे ये मैक्सिमाइज़ हो चुका है और स्लाइड जो नंबर है मेरा 5, 6, 7, 8 से स्टार्ट हो रहा है। पहले ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पे 5 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? तो इसे मैं ओके करता हूँ। जो मैक्सिमाइज़ हमने किया था वो हम चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे बैनर बन चुका है। हमने बैनर सेलेक्ट किया था, उस वजह से ये बैनर के फॉर्म में यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। साइज़ इसका मान लीजिए कुछ और हम ऑन स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ से आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लैंडस्केप होती है, पोर्ट्रेट मैं अगर करूँगा तो ये सीधा यहाँ पे पेज आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ पोर्ट्रेट भी। ठीक है, ये देखिए पहले लैंडस्केप था लेकिन अब ये A4 साइज़ के हिसाब से आपका पोर्ट्रेट जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग-अलग यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह जो आपका साइज़ है स्लाइड का वो सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप अलग-अलग डिज़ाइन, अलग-अलग थीम्स आप
ले सकते हैं अपनी स्लाइड के लिए। ठीक है, तो अभी इससे हम नॉर्मल कर देते हैं जो आपका स्लाइड था 4:3 जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड का साइज़ होता है। काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड का साइज़ है वो क्या होता है, तो 4:3 जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो अपना स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ठीक है, तो अब इससे आगे हम चलते हैं ट्रांज़िशंस में। इनमें क्या चीज़ें हैं यहाँ भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका अलग-अलग ट्रांज़िशंस गिवन है। क्या होते हैं ट्रांज़िशंस? ट्रांज़िशन होते हैं जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे हम जाते हैं तो उनके बीच में जो चेंज होता है, जो वे होता है आपका, किस तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँ, उन्हें हम ट्रांज़िशन कहते हैं। यहाँ पे अलग-अलग तरीके के आपके ट्रांज़िशंस गिवन हैं, ठीक है? मान लीजिए ये फेड, पुश, वाइप अलग-अलग तरीके के हैं। आप जो आपका मन करे वो आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए इस स्लाइड पे मैं लगा देता हूँ अपना जो कोई भी हम यहाँ से मान लीजिए ये चेकर बोर्ड है, ये मैं लगा देता हूँ, तो ये आपको दिखाएगा एक बार प्रीव्यू, ठीक है? ये किस तरीके से ये आपको अप्लाई होगा। अगर आपको दोबारा देखना है तो प्रीव्यू की कमांड है, आप यहाँ से भी इसे बार-बार देख सकते हैं। जितनी बार आपका मन करे, उतनी बार आप प्रीव्यू यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे हम मान लीजिए यहाँ पे कोई और ट्रांजिशन अपनी लगा देते हैं। हनीकॉम्ब की मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा ट्रांजिशन यहाँ पे आ चुका है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर ये जाएगा, तब ये ट्रांजिशन आपकी शो होगी। ठीक है, थर्ड स्लाइड पे हम मान लीजिए रैंडम बार्स की लगा देते हैं और फोर्थ स्लाइड पे हम अनकवर की यहाँ पे लगा देते हैं। अब आपको पता क्या चलेगा कि इस स्लाइड में मेरी ट्रांजिशन है, तो ये देखिए स्टार के जो आपके साइन है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे इन जो नंबर है इनके नीचे। इसका क्या मतलब है कि आपका जो ट्रांजिशन है वो इस स्लाइड पे लग चुका है। अब कब दिखती है ये ट्रांजिशन? जैसे ही हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, F5 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए अब आपके जो ट्रांजिशंस हैं, ये आपको दिखेंगे अलग-अलग। ठीक है, ये देखिए ये हनीकॉम्ब वाला आ गया अपना। एक से दूसरी स्लाइड पे अब जब आप जाओगे, ठीक है, उस वक़्त आपकी ट्रांजिशंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये काम होता है आपका ट्रांजिशंस का, जो आपका मन करे वो ट्रांजिशन आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑप्शंस। आपको कैसे लगाना हो, एक तो मान लीजिए यहाँ से जो इफ़ेक्ट है, ये देखिए राइट से लेफ्ट ये गया था। अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ ये मेरा जो ट्रांजिशन है वो लगे, तो ये देखिए इस बार ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है। इसी तरीके से इनमें भी हनीकॉम्ब राइट से लेफ्ट गए थे, ठीक है? और इनमें हम अगर देखते हैं प्रीव्यू करके, तो ये देखिए जो अपने बार है वो वर्टिकल थे। ठीक है, ये देखिए वर्टिकल सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल जैसे ही करता हूँ, ये जो मेरे बार्स हैं ये वो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये काम होता है आपका इफेक्ट ऑप्शंस का। अलग अलग तरीके से आप चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना वो है साउंड। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक से दूसरी स्लाइड पे मैं जब भी जाऊँ तो साथ में मेरी साउंड कुछ ना कुछ यहाँ पे आए, तो आप जो आपका मन करे उसी स्लाइड पे जैसे हमने ट्रांजिशन लगाई थी उसी तरीके से आप साउंड भी यहाँ से लगा सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट स्लाइड पे मैं कैमरे की जो मेरी साउंड है वो लगा देता हूँ। ड्यूरेशन भी आपको ये सेकंड्स में शो करेगा। 2.5 सेकंड तक ये मेरी लगेगी यहाँ पे ये वाली साउंड। इसके बाद इस पे भी मैं मान लीजिए कोई भी साउंड टाइपराइटर की साउंड लगा देता हूँ सेकंड स्लाइड पे। थर्ड स्लाइड पे हम पुश की साउंड लगा देते हैं और फोर्थ स्लाइड पे भी हम कोई ना कोई यहाँ पे विंड की जो साउंड है वो लगा देते हैं। टाइमिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई टू ऑल। मान लीजिए एक ही स्लाइड ये कैमरे वाली मेरे को सभी के ऊपर लगानी हो, तो अप्लाई टू मैं ऑल यहाँ पे कर दूंगा। अब हम देखते हैं क्या हमारी साउंड है वो लगी है। तो जैसे ही मैं स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ, F5 स्टार्ट करता हूँ, तो अब आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, आपको जो साउंड है वो सुनाई देगी। तो ये देखिए अलग-अलग टाइप की जो आपकी साउंड है, अलग-अलग आपके जो ट्रांज़िशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, जो साउंड है वो आपको सुनाई दी होगी अभी। ठीक है, ये काम होता है आपका जो साउंड वगैरह है उनका। यहाँ से अगर कोई साउंड नहीं लेनी तो नो साउंड में करके अप्लाई टू ऑल पे कर दूँ। आप देखिए सभी जगह से मेरी साउंड जा चुकी है। इसके बाद है एडवांस स्लाइड। इसका क्या मतलब है? अब देखिए जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ मेरी स्लाइड शो स्टार्ट हो गई। लेकिन अब मैं अगर कहीं पे क्लिक नहीं किया मैंने,
तो ये मेरी यही स्क्रीन रहेगी। जब मैं माउस का क्लिक करूँगा या फिर नेक्स्ट बटन कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तभी ये आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएगा, वरना ये यहीं पे रहता है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एडवांस स्लाइड है यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करके और यहाँ से मैं टाइमिंग इसका दे दूंगा, मान लीजिए कितना भी 1 या 2 जो सेकंड्स है मेरी, सेकंड्स पे मान लीजिए मैं 2 सेकंड यहाँ पे डाल देता हूँ। आफ्टर पे क्लिक रहने दूंगा मैं। अब मैं जैसे ही स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ, हर एक 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाएगी। ये देखिए 2-2 सेकंड के बाद बिल्कुल इक्वल टाइम इंटरवल के बाद ये ऑटोमेटिकली जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर चली जाती है। ठीक है? ये आपका काम होता है एडवांस का। आप यहाँ से टाइम सेव कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं डिक्रीज़ और इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने 2 किया यहाँ पे, अब दोबारा हम करके देखते हैं जो अपना स्लाइड शो है उसे। तो हर एक 2-2 सेकंड के बाद में जब आपका ट्रांज़िशन कंप्लीट होगा, उसके बाद में ये स्टार्ट होगी और इसके लिए आपको अप्लाई टू ऑल भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्लाइड पे आपको ये अप्लाई करनी है। ये सिर्फ़ फर्स्ट स्लाइड पे मेरी अप्लाई हुई है। ये देखिए इन पे ये अप्लाई नहीं हुई। तो जैसे ही मैं क्लिक करके इस पे अप्लाई टू ऑल करता हूँ, अब ये सभी स्लाइड्स पे 2-2 सेकंड की टाइमिंग मेरी आ चुकी है। पहले ये सिर्फ़ फर्स्ट स्लाइड पे थी। अब हर एक स्लाइड पे ये ऑटोमेटिकली 2-2 सेकंड बाद चेंज होती रहेगी। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हर एक 2 सेकंड बाद मेरी जो अब ये मेरी जैसे ही मैं स्लाइड शो ऑन करता हूँ, हर एक 2-2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है वो आ जाएगी बिना कि कहीं पे क्लिक किए, बिना कीबोर्ड का यूज़ करे। ठीक है? तो ये काम होता है आपका आफ्टर का। ठीक है? आफ्टर पे आपको टिक करना पड़ेगा। और इसके साथ में आप जो माउस है, उस पे आपका मन करे कि माउस क्लिक के साथ ये नेक्स्ट स्लाइड आए, तो इस पे टिक रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप इसे अनटिक भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका यूज़ होता है आफ्टर का, जो आपका एडवांस स्लाइड है उसका। ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया, ट्रांज़िशन भी अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, जो आपका मन करे अलग-अलग आप टाइप की ट्रांज़िशन आप यूज़ कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपकी ढेर सारी यहाँ पे ट्रांज़िशंस खुल जाएगी। ठीक है? ये आपका हो गया ट्रांज़िशन, प्रीव्यू से आप चेक कर सकते हैं आपकी ट्रांज़िशन को जितने बार आपका मन करे। ठीक है? तो इसी के साथ अपना ट्रांज़िशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना है एनिमेशन। इसे हम नेक्स्ट अपनी क्लास में देखेंगे। ये 2 या आगे जितने भी टैब अपने कंप्लीट हो पाएँगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई, अभी कर दो प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दो और जुड़े रहना इस सीरीज़ के साथ, ताकि आप चीज़ें बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक सीख सकें। ठीक है? ताकि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ले सके अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। जय भारत, जय हिंद।